सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। भास्कर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, हमने इससे पहले चतुर्भुज को समझना, इसमें विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने प्रश्नावली 3.3 तक के सवाल भी हल कर लिए थे। इसमें कुछ जो विशिष्ट स्थितियां हैं समांतर चतुर्भुज की, उनका अध्ययन करना शेष रह गया था। तो आज की क्लास में हम समांतर चतुर्भुज की विशिष्ट स्थितियों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो लिखिए आप, समांतर चतुर्भुज की विशिष्ट स्थितियां। देखिए, इसमें जब हम बेसिक पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जो चतुर्भुज है उसके विभिन्न प्रकार होते हैं, जिसमें समांतर चतुर्भुज है उसमें कुछ विशिष्ट स्थितियां भी होती हैं, जैसे आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज। तो हम लेते हैं पहला समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ये समांतर चतुर्भुज की ही एक विशिष्ट स्थिति है, यानी जितने भी समचतुर्भुज होते हैं वो सभी के सभी समांतर चतुर्भुज भी होते हैं। तो समचतुर्भुज का मतलब होता है कि वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती है उन्हें समचतुर्भुज कहते हैं। तो लिख लीजिए आप, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती है, बराबर माप की होती है, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की हो उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई आकृति है, इस तरह से इसका नाम दे दिया मैंने A, B, C और D। ये भुजा 4 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। इस तरह से यह एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर माप की है। अब देखिए, समांतर जो चतुर्भुज का जो विशिष्ट स्थिति है समचतुर्भुज, इस समचतुर्भुज की विशेषताएं क्या होती हैं? तो वो विशेषताएं क्या क्या होती हैं वो देख लीजिए आप। समचतुर्भुज की विशेषताएं, समचतुर्भुज की विशेषताएं। यानी समचतुर्भुज में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो बच्चों, इसमें एक बात का ध्यान रखना कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज की जितनी भी विशेषताएं होती हैं वो सब समचतुर्भुज के अंदर भी पाई जाती हैं। इसके अलावा भी देखिए क्या क्या विशेषता होती है। नंबर 1, सभी भुजाएं बराबर माप की होती है। सभी भुजाएं बराबर माप की होती है। यानी जो समचतुर्भुज होगा उसमें सभी भुजाएं बराबर माप की होती है। जैसे मान लीजिए मैं ये आकृति बनाता हूँ, इसकी ये भुजा 3 सेंटीमीटर, ये भुजा 3 सेंटीमीटर, ये 3 और ये भी 3। तो इस तरह से ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की है। दूसरा, सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं।
सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं, इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी आमने सामने के कोण है वो इसमें बराबर होते हैं। तीसरी इसकी विशेषता है इसमें जो विकर्ण होते हैं वो बराबर माप के नहीं होते हैं। ये जो दोनों विकर्ण हैं ये बराबर माप के नहीं होते हैं। विकर्ण बराबर माप के नहीं होते, विकर्ण बराबर माप के नहीं होते। चौथा पॉइंट है, देखिए यहाँ जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और लंब समद्विभाजित करते हैं। लिख लीजिए चौथा, विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। देखिए बच्चों, लंब समद्विभाजित का मतलब होता है कि ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को दो बराबर हिस्सों में बांटता है और ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। साथ साथ यहाँ जो ये इनका प्रतिच्छेदी बिंदु है जहाँ पे दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, वहाँ ये 90-90 डिग्री के कोण बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था समचतुर्भुज की कुछ विशेषताएं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि विकर्ण सामान्यतः क्या होते हैं, बराबर नहीं होते, सामान्यतः बराबर माप के नहीं होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी जब विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो वे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए काटते हैं। तो अब अगला देखिए आप, अगली विशिष्ट स्थिति है आयत। दूसरी विशिष्ट स्थिति ले लेंगे हम आयत। ये भी समांतर चतुर्भुज की विशिष्ट स्थिति है आयत। देखिए बच्चों, आयत के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, शुरू से छोटी क्लासों में भी हम आयत के बारे में पढ़ते हैं। तो आयत किसे कहते हैं, परिभाषा लिख लीजिए आप, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है, बराबर माप की होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब है कि 90 डिग्री का प्रत्येक कोण होता है। जैसे देख लीजिए आप, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास आकृति है, इसको नाम दे देते हैं हम ए, बी, सी और डी। देखिए ये एक आयत है। आयत की परिभाषा क्या होती है, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये वाली भुजा इस सामने वाली भुजा के
बराबर होगी। तो इस तरह से आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और इसमें एक चीज़ और होती है कि प्रत्येक कोण है वो समकोण होता है, अर्थात प्रत्येक कोण वो 90 डिग्री का होता है। जैसे मान लीजिए कोण ए है वो 90 डिग्री का होगा, कोण बी भी 90 डिग्री का होगा, कोण सी भी 90 डिग्री का होगा, कोण डी भी 90 डिग्री का होगा। ये आयत होता है। अब आयत की क्या क्या विशेषताएं होती है वो भी देख लीजिए आप। आयत की विशेषताएं, आयत की विशेषताएं। देखिए आयत भी क्या है, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज की विशिष्ट स्थिति है। जो गुण समांतर चतुर्भुज में होते हैं वही गुण आयत में भी होते हैं। तो देखिए आयत में कौन कौन से गुण होते हैं। नंबर पहला, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है। बराबर माप की होती है। सम्मुख भुजा का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर माप की होती है। दूसरा, प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी कि आयत में सभी कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक कोण समकोण होता है, जो भी आपको मैंने बताया था कि ये वाला कोण ए बी सी डी सभी 90-90 डिग्री के होंगे। आगे देखिए तीसरा, जो आयत हमने देखा अभी, ये आयत है, नाम दे देंगे इसको ए बी सी और डी। देखिए इसमें ये दो विकर्ण है। आयत में विकर्ण है वो बराबर बराबर माप के होते हैं। बच्चों इस बात को ध्यान देना कि ये जो विकर्ण एसी विकर्ण है, विकर्ण एसी है, ये विकर्ण बीडी के बराबर होगा, बीडी के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि आयत में विकर्ण बराबर माप के होते हैं। विकर्ण बराबर माप के होते हैं, बराबर माप के होते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज का ही एक विशिष्ट स्थिति है आयत। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण बराबर माप के होते हैं। तो विकर्ण है वो आयत में व वर्ग में, दो आकृतियां हैं आयत व वर्ग जिसमें विकर्ण बराबर बराबर माप के होते हैं। यहाँ पे विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, यानी विकर्ण एसी विकर्ण डीबी को दो बराबर भागों में बांटता है और विकर्ण डीबी विकर्ण एसी को दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यहाँ एक बात आपको ध्यान देनी है कि यहाँ ये लंब समद्विभाजित नहीं करते हैं, अर्थात जो प्रतिच्छेदी बिंदु है दोनों विकर्णों का वहाँ पर 90-90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, जबकि इसके ये वाले कोण 90-90 डिग्री के होते हैं, परंतु ये कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ये समचतुर्भुज में होता है। इसके बाद में अगली विशिष्ट स्थिति है, तीसरी विशिष्ट स्थिति है वर्ग। ये भी समांतर चतुर्भुज की एक विशिष्ट स्थिति है।
देखिए वर्ग के बारे में भी आप पहले वाली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग का मतलब होता है वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर माप की हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई आकृति ए बी सी डी जिसमें ए बी भुजा ये है 4 सेंटीमीटर और ये बी सी भुजा ये भी 4 सेंटीमीटर, इधर डी सी भुजा ये भी 4 सेंटीमीटर और ए डी भुजा ये भी 4 सेंटीमीटर। यहाँ कोण ए बी सी डी चारों कोण समकोण है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वर्ग किसे कहेंगे? वह चतुर्भुज, वह चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर माप की होती हों तथा प्रत्येक कोण समकोण होता हो, समकोण होता है, वर्ग कहलाता है। यानी वह चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर माप की होती हों तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, वर्ग कहलाता है। अब वर्ग में भी देखिए आप क्या देख रहे हैं कि सभी कोण आयत की तरह 90-90 डिग्री के होते हैं, सभी कोण समकोण होते हैं। इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यह आयत भी है और वर्ग भी है। वर्ग क्यों है? क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर माप की है। क्या इसे आयत कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण समकोण है। अब वर्ग में कौन कौन सी विशेषताएं होती है उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं हम। वर्ग की विशेषताएं, वर्ग की विशेषताएं, वर्ग की विशेषताएं। समांतर चतुर्भुज की जितनी भी विशेषताएं वो सभी वर्ग में पाई जाती हैं। इसके अलावा आप और विशेषता देख लीजिए। जैसे मान लीजिए वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर माप की होती है, ए बी सी डी। यहाँ सभी भुजाएं बराबर माप की, यानी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, सभी भुजाएं बराबर बराबर माप की है। अर्थात ए बी भुजा बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के और सी डी बराबर है डी ए के। यानी सभी भुजाएं बराबर माप की होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं सभी भुजाएं बराबर माप की होती है, सभी भुजाएं बराबर माप की होती है, सभी भुजाएं बराबर माप की होती है। जैसे मान लीजिए ये सभी भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की है, तो ये सभी भुजाएं क्या है? 3 सेंटीमीटर। ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, डी सी 3 सेंटीमीटर और ए डी 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। वर्ग में भी सभी कोण हैं वो 90-90 डिग्री के होते हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है। यानी ये वाला कोण भी 90 डिग्री, ये वाला कोण भी, ये वाला भी और ये वाला कोण भी 90-90 डिग्री के होते हैं। तीसरा देखिए, इसमें जो विकर्ण होता है, वर्ग में जो विकर्ण होता है वह भी आपके बराबर माप का होता है,
तो यह लिख लीजिए विकर्ण बराबर माप के होते हैं, विकर्ण बराबर माप के होते हैं। देखिए विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और इसमें 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। तो यहां लिख सकते हैं विकर्ण परस्पर विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित समद्विभाजित विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विकर्ण बराबर माप के होते हैं और एक दूसरे को है वो दो बराबर हिस्सों में भी बांटते हैं और 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं। देखिए ये कोण 90 डिग्री का, ये 90 का और ये 90 का। ये विकिरण अगर ऐसी विकर्ण मान लीजिए अगर हम कहें कि ये 6 सेंटीमीटर का है तो DB भी 6 सेंटीमीटर का ही होगा। ये बात आप ध्यान रखना कि विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं और बराबर हिस्सों में भी बांटते हैं। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप कि ये हमने कुछ समांतर चतुर्भुज की विशिष्ट स्थितियाँ देखी। तो यहाँ कुछ सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सवाल सभी हम प्रश्नावली 3.4 में अध्ययन करेंगे। इसी जो बेसिक हमने पढ़ा है वर्ग, आयत और समचतुर्भुज, इसी पर आधारित सवाल होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो आकृति है, इस आकृति को हम वर्ग कह रहे हैं। जैसे आपसे मैं एक सवाल पूछूं यहाँ पे कि ये जो आकृति है, ये यहाँ पे इसकी सभी भुजाएं बराबर माप की है। मैं कह रहा हूँ कि ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। सवाल मेरा ये है, या आप यहाँ देखिए आप कि मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक आकृति है जिसमें उसको नाम दे देता हूँ मैं PQRS। यहाँ इसकी भुजाओं की माप भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा भी 6 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 6 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा भी 6 सेंटीमीटर है। और ये कोण 90 डिग्री का, 90, 90, 90। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर है, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम वर्ग कहते हैं। तो एक हिसाब से देखें तो ये हमारे पास एक वर्ग है। अब देखो सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये जो आकृति सामने आप देख रहे हैं वर्ग, क्या ये आकृति आयत है? आयत। तो बहुत से बच्चे यूँ कहेंगे नहीं यह आयत नहीं है, यह तो वर्ग है। लेकिन जो वर्ग आयत की परिभाषा है उस परिभाषा को हम इसके संदर्भ में देखते हैं कि क्या आयत की परिभाषा यहाँ पे सटीक बैठ पा रही है। अगर ऐसा है तो यह एक आयत हो सकता है। जैसे हमने पढ़ा कि आयत किसे कहते हैं, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर माप की होती है। तो देखिए यहाँ पे ये भुजा आमने सामने की भुजाएं बराबर माप की है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। इधर PQ भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसकी सामने वाली भुजा SR ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर हो गई कि इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर माप की है। अब आयत में पढ़ा कि प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो यहाँ भी प्रत्येक कोण समकोण है। तो ये जो आकृति है वो वर्ग तो है ही, वर्ग है ये, इसके साथ साथ ये आयत भी है, ये आयत भी है। इसी आकृति से संबंधित आपसे सवाल पूछ लिया जाता कि क्या ये समचतुर्भुज है? समचतुर्भुज। तो बताइए ये समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज की परिभाषा क्या थी कि वह चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर माप की होती है उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ देखो ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की है और
समचतुर्भुज में हमने पढ़ा कि सम्मुख कोण है वो बराबर माप के होते हैं, तो यहाँ भी सम्मुख कोण बराबर माप के हैं, अर्थात कोण P का सम्मुख कोण R दोनों समकोण है, ये भी 90 ये भी 90। यहाँ S का सम्मुख कोण Q ये भी 90 ये भी 90। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर हो गई कि हाँ इसमें भी सम्मुख कोण क्या है, बराबर है, तो इसे हम समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। यानी ये वर्ग भी है, ये आयत भी है और ये समचतुर्भुज भी है, क्योंकि इन सब के गुण इसमें समाहित है। इसी प्रकार आपसे कोई पूछे कि क्या ये समांतर चतुर्भुज है, क्या ये समांतर चतुर्भुज है? हाँ यह समांतर चतुर्भुज भी है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की विशिष्ट स्थिति ही वर्ग है। जितने भी आपके वर्ग, आयत और समचतुर्भुज ये सभी मिलकर समांतर चतुर्भुज भी कहलाते हैं। ये सभी समांतर चतुर्भुज भी है। ठीक है बच्चों, तो अब इनसे संबंधित जो भी हमारी समस्या है वो प्रश्नावली 3.4 के माध्यम से हम हल करने का प्रयास करेंगे। सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।